कैमरा रिकैप में आज हम एक टाइम ट्रेवल फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लूपर। फिल्म का स्टार्ट 2044 से होती है। यहाँ हमें जॉय नजर आता है जो फ्यूचर से आए लोगों को मारने का काम करता है और इस काम के बदले उसे बहुत सा सिल्वर मिलता है। अभी 2044 यानी 2044 में टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनी, लेकिन ये आज से 30 साल बाद यानी 2074 में बन जाएगी और फ्यूचर में किसी को मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उस इंसान के जिस्म में लगा ट्रैकर उसकी आईडी और लोकेशन बता देगा। इसलिए फ्यूचर में जो क्रिमिनल्स हैं, अगर उन्हें किसी को मारना है तो वो इस इंसान को वक्त में पीछे भेज देते हैं और प्रेजेंट यानी 2044 में जॉय और उस जैसे और आदमी लोगों को मारकर ठिकाने लगा देते हैं और ऐसे तमाम किलर्स को लूपर्स कहा जाता है। और इन तमाम लूपर्स को एब नाम का एक आदमी कंट्रोल करता है और ये असल में फ्यूचर से ही आया है। वैसे तो लूपर बनने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है और वो ये कि एक दिन आपको अपने ही फ्यूचर वाले रूप को मारना होगा और उसे मारने के बाद ही आप रिटायर हो सकते हैं। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक दिन जॉय का फ्रेंड सेथ किसी से बचते हुए जॉय के घर पहुंचता है। वो काफी डरा हुआ था और जॉय के पूछने पर वो बताता है कि एब के आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि आज उसने अपने शिकार को जिंदा जाने दिया। असल में वो आदमी सेठ का ही फ्यूचर का रूप था और आज सेठ ने रिटायर हो जाना था, लेकिन उसने अपने फ्यूचर वाले रूप को जिंदा जाने दिया और इसी वजह से एब के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर जॉय भी डर जाता है और उसी वक्त दरवाजे पर एब के आदमी सेठ को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सेठ जॉय से अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाता है और जॉय को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे अपने लॉकर रूम के अंदर छुपा देता है। इसके बाद एब का एक खास आदमी जिसका नाम ब्लू है वो जॉय के घर की तलाशी लेता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो जॉय को एब के पास ले आता है और यहाँ एब बहुत प्यार से जॉय को समझाता है कि वो सेठ को उसके हवाले कर दे और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो तमाम सिल्वर जो अब तक उसने जमा किया है वो उसे एब के हवाले करना पड़ेगा। और ये सुनकर जॉय हैरान रह जाता है कि सिल्वर की बात एब को कैसे पता चली। और यहाँ एब उसे याद दिलाता है कि वो भूल रहा है कि वो भी फ्यूचर से ही आया है, इसलिए वो सब बातें जानता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो और कहाँ जाने वाले हो। और कोई और रास्ता ना पाकर आखिरकार जॉय एब को अपने सीक्रेट लॉकर के बारे में बता देता है जिसमें सेठ छुपा हुआ था और वो एब से रिक्वेस्ट करता है कि वो सेठ को जान से ना मारे। इसके बाद हमें ओल्ड सेठ नजर आता है जो कि शहर से दूर कहीं भाग रहा था और उसी वक्त उसके हाथ पर एक राइटिंग नमूदार होती है जिसमें उसे 15 मिनट में एक खास जगह पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। यानी कि ब्लू ने प्रेजेंट वाले सेठ को पकड़ लिया था और वो उसके हाथ पर ये मैसेज लिख रहा था और इसका मतलब ये था कि जो भी प्रेजेंट सेठ के साथ होगा वो उसी तरह ओल्ड सेठ के साथ भी होगा। और देखते ही देखते ओल्ड सेठ के उंगलियां और जिस्म के बाकी हिस्से गायब होने लगते हैं और आखिरकार वो अपनी जान बचाने के लिए उस जगह पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद भी ब्लू उसे जान से मार देता है। अगले दिन हमें जॉय नजर आता है जो अपने शिकार को मारने के लिए इंतजार कर रहा था, मगर उसका शिकार नहीं आता। ये देखकर जॉय को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके सामने नमूदार होता है और उसे देखते ही जॉय समझ जाता है कि वो उसी का फ्यूचर वाला रूप है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ओल्ड जॉय उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। और जब जॉय को होश आता है तो शाम हो चुकी थी। इसके बाद उसे ओल्ड जॉय का एक लेटर मिलता है और उसमें उसने इस जॉय को शहर से दूर भाग जाने का मशवरा दिया था, लेकिन जॉय उसके लेटर को सीरियस नहीं लेता और अपने घर पहुंच जाता है। घर पर सारा सामान बिखरा पड़ा था और यहाँ एब के आदमी जॉय को पकड़ने के लिए आए हुए थे। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद जॉय ब्लू को अपने लॉकर में बंद करके उसे कहता है कि वो अपने फ्यूचर को ढूंढकर उसे मार देगा और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार जॉय यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें ओल्ड जॉय की स्टोरी दिखाई जाती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और हमें एक दफ़ा फिर वही सीन नज़र आता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा ये सीन ओल्ड जॉय के विजन से दिखाया जाएगा।
जॉय अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त उसके सामने एक आदमी नमूदार होता है और उसका चेहरा ढका हुआ था। जॉय उसे फौरन गोली मार देता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी उसका फ्यूचर वाला रूप है। और पहचान के लिए उस आदमी की बैक पर सोने यानी गोल्ड की प्लेट्स थीं और इसका मतलब ये था कि अब जॉय रिटायर हो चुका है। इसके बाद वो अपने घर आकर सारा सिल्वर कैश करवाकर दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है। जॉय ने इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी और आखिरकार वक्त गुजरता जाता है और 10 साल बाद जॉय का पैसा खत्म होने वाला था। इसलिए वो एक दफ़ा दोबारा क्रिमिनल के रास्ते पर चल पड़ता है और कुछ वक्त के बाद इसकी मुलाकात एक औरत से होती है और उससे मिलने के बाद वो तमाम गलत काम छोड़कर उससे शादी करके आम इंसानों की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। और इसी तरह 30 साल गुजर जाते हैं और साल आ जाता है 2074 यानी 2074 का। और हमें न्यूज़ से पता चलता है कि कोई रेन मेकर नाम का आदमी आया है जो सभी क्रिमिनल्स को मार रहा है। और अगले दिन कुछ आदमी आकर जॉय को पकड़ लेते हैं। असल में अब जॉय का टाइम पूरा हो चुका था और उसे टाइम में पीछे भेजकर मारने की तैयारी हो रही थी। मगर जॉय अब सब कुछ जानता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो उन आदमियों को मारकर बेहोश कर देता है और खुद टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसी वक्त में पहुंचता है जब ये 2044 के जॉय के हाथों मारे जाने वाला था। मगर इस बार ऐसा नहीं होता और जॉय यंग जॉय पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद फिर प्रेजेंट का सीन नजर आता है यानी 2044 का। और जब यंग जॉय ऐप के आदमियों से बचकर सीढ़ी से उतर रहा था तो यहाँ और जॉय भी मौजूद था और वो यंग जॉय की मदद कर रहा था। जॉय उन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो चुका था, इसलिए और जॉय उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में ऐप के आदमी और पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद यंग जॉय को एक सुनसान जगह पर होश आता है और वहीं और जॉय अपने हाथ पर लिखे एक खास नंबर से 3 बच्चों का एड्रेस स्कैन करता है और उसी वक्त उसके हाथ पर एक खास जगह पर पहुंचने के लिए कुछ लफ्ज लिखे जाते हैं और ये यंग जॉय अपने हाथ पर लिख रहा था ताकि वो ओल्ड जॉय से मिल सके। और अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ हम यंग जॉय को जॉय 1 और ओल्ड जॉय को जॉय 2 कहेंगे। और यहाँ जॉय 1 जॉय 2 को कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, इसलिए अब मुझे चैन से जीने दो। जिस पर जॉय 2 उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है और तुम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। और वो जॉय 1 को बताता है कि फ्यूचर में रेन मेकर नाम का एक आदमी आया है जो सभी को मार रहा है और रेन मेकर के आदमी ने ही मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने मार दिया। इसके बाद जॉय 2 से बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि वो रेन मेकर को ढूंढकर मार सके जिससे फ्यूचर में उनकी बीवी बच जाएगी। और इसके साथ ही जॉय 2 भी ऑटोमेटिकली अपने वक्त में लौट जाएगा क्योंकि फ्यूचर में जब कोई रेन मेकर ही नहीं होगा तो जॉय को भी वक्त में पीछे नहीं भेजा जाएगा और इस तरह जॉय 2 की बीवी उसके साथ होगी। इस पर जॉय 1 जॉय 2 से पूछता है कि वो रेन मेकर को कैसे पहचानेगा। इस पर जॉय 2 उसे बताता है कि उसके पास 3 बच्चों का एड्रेस है और इन्हीं 3 बच्चों में से कोई एक आगे जाकर रेन मेकर बनेगा और वो उन तीनों बच्चों को मार डालेगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जॉय 1 जॉय 2 को रोकने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी और अपनी बीवी की ज़िंदगी बचाने के लिए 3 मासूम बच्चों को मारना चाहता है और वो उसे कहता है कि वो उसके अपनी फ्यूचर वाइफ की फ़ोटो दिखा दे, इस तरह वो उससे मुस्तकबिल में मिलेगा ही नहीं और इस तरह वो औरत ऑटोमेटिकली बच जाएगी। लेकिन जॉय 2 का कहना था कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता और वो हर सूरत में उसकी ज़िंदगी बचाएगा और इस बात पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और उस वक्त तक वहाँ ऐप के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऐप के आदमियों को धोखा देकर खेतों में जाकर छुप जाते हैं और यहाँ जॉय 1 पूरा दिन खेतों में ही छुपा रहता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। और वो खेतों के अंदर होते हुए एक घर के पास पहुँचता है और इस घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। इस औरत का नाम सारा था और उसके बेटे का नाम सिड है। सारा जॉय की देखभाल करती है और अगले दिन जॉय की तबीयत ठीक होने पर सारा उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर जॉय उसे बताता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए सारा उसे कुछ दिन यहाँ छुपने की इजाज़त दे दे।
इसके बाद जॉय सारा को एक नक्शा दिखाकर उससे पूछता है कि ये घर यहाँ कहाँ पर है, और ये नक्शा देखकर सारा डर जाती है क्योंकि नक्शे में जो घर मार्क किया गया था वो सारा का ही घर था। इसके बाद सारा जॉय को गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछती है कि असल में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जॉय उसे सारी बात बताता है कि फ्यूचर से एक आदमी रेन मेकर को मारने आया है और हो सकता है कि वो रेन मेकर तुम्हारा ही बेटा हो, क्योंकि उस आदमी के पास जो 3 एड्रेस हैं उनमें से एक तुम्हारे घर का है। इसलिए अगर तुम मुझे यहाँ रहने दो तो जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे मार दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और सारा उसकी बात समझकर उसे यहाँ रहने की इजाज़त दे देती है। दूसरी तरफ जॉय 2 एक दूसरे घर के पास एक छोटे लड़के को मारने आया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो इस लड़के को मार देता है। लेकिन इसके बावजूद वो फ्यूचर में नहीं पहुंचता और इसका मतलब ये था कि उसने गलत लड़के को मार दिया है। ये देखकर जॉय 2 बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह को मार दिया था। इसके बाद वो दूसरे लड़के के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर जॉय को ढूंढते हुए सारा के घर तक पहुंच जाता है और जॉय उस ऑफिसर के सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर जॉय की बात नहीं मानता। और उसी वक्त सिड नीचे आ रहा था और ऑफिसर को देखकर वो डर के मारे फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और उसी वक्त वहाँ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है और घर में रखा तमाम सामान अचानक से हवा में उड़ने लगता है और सारा उसी वक्त जॉय को लेकर घर से बाहर की तरफ भागती है। इधर घर के अंदर ऑफिसर में तमाम सामान हवा के अंदर उड़ रहा था और देखते ही देखते वो ऑफिसर मारा जाता है। और इसका मतलब ये था कि सिड ही आगे चलकर रेन मेकर बनेगा। असल में इस दुनिया में 5 से 10% लोगों में चीज़ों को हवा में उड़ाने की ताकत है, लेकिन सिड में ये पावर बहुत ही ज़्यादा थी जिसे शायद वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ जॉय 2 दूसरे लड़के को मारने आया था, लेकिन यहाँ उसे ब्लू पकड़ लेता है। इसी दौरान जॉय 2 को विजन में ये पता चल जाता है कि असली रेन मेकर कौन है, क्योंकि जो इस वक्त जॉय 1 देख रहा है वो सब कुछ जॉय 2 की यादों में महफूज होता जा रहा है। जॉय 1 जब ये जान गया कि असली रेन मेकर यही लड़का है तो वो खुद उस लड़के को मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये लड़का यानी सिड दुनिया के लिए बहुत खतरा बन सकता था। यहाँ सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएगी और वो उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी, इसलिए जॉय सिड को मत मारे। और जॉय को उस बच्चे पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मारता और वो सारा को जल्द से जल्द इस बच्चे को यहाँ से लेकर कहीं दूर भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि एप के लोग और जॉय 2 भी यहाँ पहुँचने वाले थे। इसके बाद जॉय 2 को दिखाया जाता है जो कि एप के अड्डे पर था और मौका देखकर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है, मगर ब्लू किसी तरह बच जाता है। और कुछ देर बाद जॉय 2 जॉय 1 के पास आकर उसे बहुत सारा सोना देता है कि अब वो अपनी जिंदगी एंजॉय करे और उसके पीछे अब कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन जॉय 1 यहाँ उसे कहता है कि वो किसी भी सूरत में जॉय 2 को उस बच्चे को नहीं मारने देगा। और जिस वक्त ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसी वक्त वहाँ ब्लू आकर जॉय 1 पर हमला कर देता है, लेकिन जॉय मौका देखते ही उसे मार देता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जॉय 2 उस बच्चे को मारने निकल पड़ता है। सारा अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग रही थी कि उसी वक्त जॉय 2 उनके सामने आकर उन पर फायर करने लगता है और उससे डरकर सिड एक दफ़ा फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपनी पावर से अपनी ही गाड़ी को उड़ा देता है और इस तरह सारा को थोड़ी चोट लगती है। लेकिन इसके बावजूद सारा अपने बेटे को लेकर जॉय 2 से दूर भागने की कोशिश करती है, जबकि जॉय 2 मुसलसल उन पर फायरिंग कर रहा था। और उसी वक्त एक गोली बिल्कुल सिड को छू कर निकलती है और यहाँ सिड गुस्से में आकर एक दफ़ा फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे ये तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन किसी तरह सारा अपने बेटे को समझाकर उसे पुरस्कून करती है और इतना कुछ होने के बावजूद जॉय 2 हार नहीं मानता और वो एक दफ़ा फिर सिड को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसके निशाने के सामने आ जाती है। दूर से जॉय 1 ये सब कुछ देख रहा था और जॉय 1 के पास जो गन थी उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो जॉय 2 को मार सके और ना ही उसके पास इतना वक्त बचा था कि वो जॉय 2 तक पहुंच सके।
और उसी वक्त वो सोचता है कि आगे क्या होगा। अगर जॉय 2 सारा को मार देता है तब सिड अपनी माँ को मरता हुआ देखेगा, और अगर सिड किसी तरह बच गया तो ये यकीनन अपनी माँ का बदला लेने के लिए बुराई का रास्ता चुनेगा और आगे चलकर रेन मेकर बनेगा। यानी जॉय 2 जिस कहानी को ख़त्म करने के लिए आ रहा है वो एक दफ़ा दोबारा शुरू हो जाएगी। और ये बात समझते ही जॉय 1 अपने आप को ही मार लेता है, क्योंकि इस टाइम लूप को तोड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता था। और ऐसा होते ही जॉय 2 भी वहाँ से गायब हो जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में नज़र आता है कि सारा अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा रही थी, और अब सारा सिड की अच्छी तरबियत करेगी और उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएगी ताकि वो आगे चलकर कोई बुरा आदमी ना बन सके। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है।